अगर आप एक ई-कॉमर्स ब्रांड ओनर हैं और हर महीने लाखों की सेल्स जनरेट करते हैं लेकिन एट द एंड प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम या बिल्कुल बचता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम आपके बिजनेस के यूनिट कॉस्टिंग में है। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी बिजनेस की यूनिट कॉस्टिंग किस तरह प्रॉपर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक वॉलेट बेच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वॉलेट की कॉस्ट ऑफ गुड सेल प्राइस आपके पास क्या ही है। आपने अपने उसमें पैकेजिंग कॉस्ट लाजमी इंक्लूड करनी है, आपने फ्लायर कॉस्ट लाजमी इंक्लूड करनी है, आपने ऐड कॉस्ट लाजमी इंक्लूड करनी है। और लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि ऐड कॉस्ट कितनी इंक्लूड करनी चाहिए। तो मार्केटिंग में ऐड कॉस्ट इसको कहते हैं कि आपका जो सेलिंग प्राइस है ना, उसका कम से कम 20% आपने ऐड कॉस्ट लाजमी इंक्लूड करनी है। अपने ओवर हेड्स लाजमी इंक्लूड करें, लाइक ऑफिस का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह हो गए। 4% टैक्स जो हुकूमत की तरफ से हमें तोहफा है। पाकिस्तान में मेन इशू रिटर्न और रिफंड्स का भी है, तो रिटर्न की भी कॉस्ट आपने लाजमी अपने इंक्लूड करनी है। आपकी फ़ाइनल कॉस्ट निकल आएगी। अब जब आपकी फ़ाइनल कॉस्ट निकल आएगी फिर आपने अपनी सेलिंग प्राइस लाजमी इंक्लूड करनी है। और अगर आप भी यूनिट कॉस्टिंग के मसले से गुजर रहे हैं तो मैं आज सैप डिजिटल में एक एजेंसी चलाता हूँ जिसमें हम प्रॉपर एड्स रन करते हैं। और एड्स रन करने से पहले हम बिज़नेस की फाउंडेशन चेक करते हैं। तो अगर आप भी अपने बिज़नेस के लिए प्रॉपर यूनिट कॉस्टिंग और प्रॉपर एड्स चलवाना चाहते हैं तो डीएम करें, माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू।